क्या हल्ला कर रहा है सर? तैयार है भाई साहब? हाँ, बस संडे को सब हो जाएगा। संडे को इसमें कई ऐसी चेंज हो रहा है ना, नया ला रहा हूँ। हाँ हाँ, 2 तारीख से नवरात्रा शुरू हो, उसके बाद ऐसी चेंज होगा। हाँ, उस शीशा भी लगवाना है। ये खिड़की लगाने वाला को बुला देना क्लास के बाद। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था बताएंगे? ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल, रुक तो जा। बस नवरात्रा में, अरे वाह, चढ़ाएंगे बूंदी तो ले आएंगे तुम्हारे लिए। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं? अलग दिखती है? ओ, चलता रहता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, अब शांत हो गए सब लोग। चलिए, कहा कि एक एग्जाम में एक विद्यार्थी 40 प्रश्न को हल किया, जिसमें से उसने 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है ना? कितने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसने? 40 अटेम्प्ट किया, 40 सॉल्व किया, लेकिन सही पाया गया 30 का। हम कान पकड़ के ऐसे बाहर निकालेंगे। पढ़ाई शुरू नहीं हुआ, नौटंकी करना शुरू। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 40 क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, उसमें से 30 का उसने सही उत्तर दिया। कितने सही उत्तर दिया? 30 क्वेश्चन से क्या था? सही था। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अटेम्प्ट 40 का लिया उसने, लेकिन करेक्ट उसमें से कितने का हुआ? 30 का ही, जो था 30 है ना, 30 का ही सही उत्तर उसने दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। 40 में से 30 सही था। और भी क्वेश्चन थे एग्जाम में, तो जो शेष बच गए, 40 के बाद जो शेष बच गए, 40 तो सॉल्व किया उसने, लेकिन उसमें से सही उत्तर था 30 का। लेकिन उसके बाद जो बच गए 40 के बाद, ठीक है, शेष क्वेश्चन, उसमें से 1/4 का उत्तर उसने सही दिया। जितने ही बचे होंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, उसमें से 1/4 का उत्तर उसने सही दिया। एग्जाम में सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के थे, सब बराबर अंकों के थे। ठीक है ना? यदि उसे फाइनली जब सब जोड़ा तो उसे 50% मार्क्स प्राप्त हुआ। सब मिला जुला के जोड़ा गया तो उसे कितना सही हुआ? उसे 50% ही मार्क्स मिले। सब जोड़ जाड़ के फाइनली देखा तो उसे 50% मार्क्स हासिल हुए, प्राप्त हुए। तो पूछा कि एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, कितने प्रश्न थे एग्जाम में। ठीक है ना? आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं। पहला 40 अटेम्प्ट किया, 40 में से 30 सही था। जो रिमेनिंग बचा होगा, उसमें जो अटेम्प्ट किया उसमें से मात्र 1/4 सही आया, उसका सही उत्तर। ठीक है ना? और फाइनली सबको कैलकुलेट किया तो उसमें से वो देखा कि सब मिलाकर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 50% क्वेश्चन सही हुए उसके। कोई दिक्कत? तो कितने क्वेश्चन थे? पहले मैं आपको एक बार डिटेल में सिखाना चाहता हूं इसको। ठीक है ना? उसके बाद शॉर्टकट में। ठीक है ना? तो चलें भाई बंधु, शुरू हो जाइए। चलिए, तो आप इसमें मान सकते हैं पहला बार में x क्वेश्चन। क्या मान लें? x क्वेश्चन मान लेते हैं, या 100% मान सकते हैं। ठीक है ना? परसेंटेज ही मान सकते हैं 100%, या x भी मान सकते हैं। और एक और सिखाएंगे जो शॉर्टकट में, वो भी हो सकता है, लेकिन पहले अभी में x मानने या 100 मानने। 100% है। चलो दोनों मान देता हूं, दोनों देखो तुम, जिसके दिमाग में जाए, फिर तो लास्ट में सिखाएंगे। समझिएगा, डिटेल समझना जरूरी है इसमें। ठीक,
जैसे x क्वेश्चन थे, कितने थे? अच्छा, उसमें से पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व किया, 40 में से 30 नंबर मिले, सबका मान लो एक एक नंबर का एग्जाम था, कुछ भी मान लो, 2-2 नंबर का एग्जाम था, 3-3 नंबर का एग्जाम था, यहां पर मार्क्स का मतलब नहीं है, इक्वल मार्क्स था, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो मान लीजिए एक एक नंबर का, आप 2-2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फालतू में 2 से गुना करना पड़ जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, यदि एक नंबर का मान तो ए से गुना करना पड़ेगा, लेकिन एक एक मान लीजिए, यहाँ कोई अंतर इसे नहीं होगा, ठीक है ना? तो एक एक नंबर का एग्जाम था, तो 30 सही हुआ तो 30 नंबर मिल गया, कोई दिक्कत? ओके। अब टोटल हमने x क्वेश्चन माना, एक मैंने कहा x से बनाओ, एक 100 से बनाओ, है ना? सॉरी, ये 30 क्वेश्चन एग्जैक्ट है, संख्या में है ना? तो 100% में से, जैसे यहां x में से कितना अटेम्प्ट ले लिया उसने? 40। x में से कितना अटेम्प्ट लिया उसने? 40। तो रिमेनिंग कितना हुआ? x माइनस 40 ना, इसके अकॉर्डिंग x माइनस 40, और इसके अकॉर्डिंग 100% माइनस, इसे 60 मत लिख दीजिएगा, ये प्रतिशत है, ये संख्या है, समझ में आ रहा ना? जैसे x में से -40 किया तो x माइनस 40, वैसे यहां भी छोड़ देंगे, 100% माइनस 40, वो परसेंट है, परसेंट में हम उसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? वो एग्जैक्ट वैल्यू है, 40 क्वेश्चन का वैल्यू है, ठीक है ना? तो 100% माइनस 40 से लिखेंगे, द रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? 100% टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, उसमें से टोटल में से 40 अटेम्प्ट ले लिया उसने, तो कितना बच गया? 100% माइनस 40, 60 नहीं बोलिएगा, ठीक है ना? 100% माइनस 40, 40 एग्जैक्ट वैल्यू है, और 100% नहीं मालूम कितना परसेंटेज है, समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कहा कि आपका इनकम तो अपने आप में 100% है, मेरा इनकम तो मेरा अपने आप में 100 है, इनका अपना 100 है, तो 100 इनका कितना है वो नहीं है, प्रतिशत में 100, मेरा कितना है? 100 है, कितना है नहीं पता, इनको कितना है, जो भी है 100% है, ठीक है ना? तो वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हमने 100% माना है, 100 नंबर क्वेश्चन नहीं माने, ठीक है ना? तो 100% है, तो वहां से करेंगे तो x माइनस 40 लिखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, और ऐसे 100 मानेंगे तो 100 माइनस 40 लिखेंगे, यस और नो? अब जो रिमेनिंग नंबर क्वेश्चन थे उसमें से द 1/4 गिव द आंसर ऑफ 1/4 राइट आंसर, है ना? कितना दिया? 1/4। तो इसका इतने बचे हुए क्वेश्चन थे, इसमें से 1/4 राइट हुआ, है ना? पहले 30 राइट हुआ, अब इतने बच गए थे, तो इसमें से 1/4 राइट आंसर है, ठीक? और ये जो है 50% आंसर के बराबर है, कितने के बराबर है? 50%, 50% के बराबर है, और यहां से करेंगे तो x का 50% लिखना पड़ेगा। आप भाई लोग समझ पा रहे हैं ना? जैसे टोटल क्वेश्चन हमने x मान लिया, उसमें से उस 1 मिनट शांत रहेंगे तब ना, आराम से रहिए ना, बताएंगे हम। 40 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, 40 में से कितना सही दिया? 30 का, तो अब कितने बच गए? 40 कम हो गया, जितना था उसमें 40 कम हो गया, तो x में से 40 घट गया। तो 100% मानेंगे तो 100% में से 40 कम हो गया, कितने बच गए? तो 100% माइनस 40 या x माइनस 40, इतने बच गए। और जो बच गए उसमें सही कितने हैं? 1/4। जो बच गया उसमें सही कितने हैं? 1/4। तो जो बच गया उसका 1/4 सही है, जो बच गया उसका 1/4 सही है, हाँ या ना? जो बच गया उसका 1/4 सही है, जो बच गया उसका 1/4 सही, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? जो बच गया उसका 1/4 सही है, जो बच गया उसका 1/4 सही है, और जो दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट है वो टोटल का 50% है। दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट आया, सबको मिलाकर पहले सॉल्व किया, बाद में सॉल्व किया, सबको मिला दिया जाए तो कुल का कितना है वो? 50%। तो टोटल का 50% लिख दिया, और परसेंटेज में करोगे तो डायरेक्ट 50%, डायरेक्ट लिख दो 50%, है ना? तो डायरेक्ट यहाँ 50% लिख दिया, ठीक है ना? तो वैसे भी समझ में आ रहा है, और ऐसे भी कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये हमने क्वेश्चन लिखा मेरे भाई बंधु, समझ में आया सबको? 40 में से पहले 30 सही था, 30 सही उत्तर 30, और कितना बच गया? तो x मानेंगे तो x माइनस 40 बच गया,
और परसेंटेज मानेंगे तो 100% -40 इतना बच गया। जो बच गया उसमें से 1/4 वहां भी सही लिख दीजिए, यहाँ भी 1/4 सही लिख दीजिए। जितना बचा क्वेश्चन उसका 1/4 सही है तो 1/4 लिख दिया। और सब मिला के द रिजल्ट द हाफ ऑफ द 50% ऑफ द टोटल नंबर क्वेश्चन। द टोटल कितना है x, उसका 50% राइट। टोटल कितना है? द टोटल 50% राइट। सब मिला के इज द 50%। यस और नो? तो कैसे सॉल्व करूं, ऐसे वाला कि ऐसे वाला? दोनों सॉल्व करवाएगा? ऐसा आदमी है रे बाबा। चलो 50 दूनी यह 30, ये गुना करो x/4 और ये कितना 10 हो जाएगा ना, x/2। हाँ या ना मेरे भाई? ये 1/4 से गुना करेंगे तो x/4 हो जाएगा और 1/4 से गुना करें 10 हो जाएगा ना, 10 इक्वल टू x/2। यस नो? 30 में से 10 गया तो 20 और आधा में से कोना गया तो कोना, आधा में से कोना गया, हाफ में से क्वार्टर गया तो क्वार्टर बचा। ये तो समझ में आएगा ही, आएगा जरूर आएगा ये समझ में। ये है हाफ और ये इधर आके क्वार्टर, तो एलसीएम लेंगे 4 तो 2x - x तो बचेगा x/4, क्वार्टर बचेगा ना। देखो हाँ या ना जी? हाफ चिकन में से क्वार्टर चिकन निकल गया तो क्वार्टर चिकन बच गया है ना। ओके, अब ये 20 बराबर x/4, 4 गुना हो जाए कितना हो जाएगा? x बराबर 20 चौके, तो टोटल 80 क्वेश्चन थे। समझ में आया? कितने थे? 80 क्वेश्चन। यस और नो मेरे भाई बंधु? समझ में आ रहा सबको? आ रहा जी समझ में? जाग रहे हैं? बहुत दिन बाद आए क्या? नहीं, डेली आ रहे हैं ना? डेली आया करिए। देखिए यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए भाई साहब, देखिए देखिए ये कितना है 30 और ये 1/4 से गुना करो, करो 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 1/4 से गुना करो, 25% आया, कितना आएगा? पक्का? तो ये 25% हो गया और यहां करो कितना जाएगा? 10 और बराबर 50। ये डिटेल बता रहा हूं, अब शॉर्टकट करता हूं कैसे होगा। देखो ध्यान से, सब तैयार हैं सब लोग? समझ में आया? ये 50% में 25 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 25 और वहां जाके कितना बताओ? 30 में से 10 गया 20। किसी को दिक्कत? 50 में से 25 माइनस कितना बचेगा? 25%। और ये किसके बराबर भाई बताइए? 20 के। तो हम निकालेंगे 100%। क्या निकालेंगे? 100%। 20 में 25 गुने 100, 25 चौके 100, 20 चौके। ये था डिटेल, था ना? पहले डिटेल समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? अब ऐसे नहीं बनाइएगा आप। बहुत सिंपल कैलकुलेशन तो खुद कर लेना भाई। मेन यहां पर यह है कि 30 सही हुआ और 100% में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया था तो रिमेनिंग 100% माइनस 40 बचेगा, उसमें से 1/4 सही है और सब मिला के 50% सही। बस इतना ही तो करना है, उसके बाद तो आपके हाथ का है काम। धाए 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 उड़ाइए। समझ में आ रहा है ना? ऐसे परसेंटेज वाला सही रहेगा आप बनाएंगे तो, लेकिन हम इसका शॉर्टकट सिखाते हैं। ये समझ में आया? परसेंटेज का इक्वेशन लिखना आ रहा भाई साहब? पहले 30 क्वेश्चन सही था तो 30 लिख दिया, 30 नंबर मिल गया आपको। कितना मिल गया? 30 नंबर। अब इसमें से ध्यान सुनिएगा, 100% में से 40 क्वेश्चन सॉल्व किया। 100% कितने सॉल्व किया? 40। तो कितना बच गया? 100% माइनस 40 बच गया। उसमें से कितना सही है? 1/4, जो किसके बराबर है? 50% बराबर है। सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई बंधु को? आप बोलो हम 2-4 बार और लिख देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलिए। 1 मिनट, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? ये बस इतना ही बोलो चुपचाप। देखो बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। और बना सिखा पीछे बैठ के तुम। अब इसे कैसे बनाएंगे? मेरे हिसाब से तो प्रतिशत वाला सबको आ गया होगा, है ना? अब सिखाता हूं एलिगेशन से कैसे इसे बनाएंगे आप, ठीक है ना? आइए मैं समझाता हूं। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? चले? ओके। देखिए बात ऐसा है,
बात बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना? चले, बात बहुत सिंपल है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 40 क्वेश्चन में से 30 का सही उत्तर दिया, रेस्ट जो बच गया उसमें से 1/4 सही दिया, सब मिलाकर 50% सही उत्तर है। क्वेश्चन यही था ना? अभी हम क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना? 40 में से 30 सही दिया, ठीक है ना? जो बचा उसका 1/4 सही दिया, ठीक है ना? और सब मिलाकर 50% सही हो गया, ठीक है ना? एलिगेशन से कैसे बनाएंगे मेरे भाई? एलिगेशन थोड़ा बहुत तो सब सीख ही गए होंगे, है ना? देखिए 40 क्वेश्चन में 30 सही है, तो क्या है फ्रैक्शन इसका? 3/4। कितना सही किया उसने? 3/4 सही किया उत्तर। आप समझ रहे हैं या नहीं? 40 क्वेश्चन का 3/4 सही दिया उत्तर। 40 क्वेश्चन का 3/4 कितना होता है? 40 का 3/4 कितना होता है? 30 ही सही दिया ना, है ना? 30 क्वेश्चन सही दिया ना, क्या भाई साहब कोई दिक्कत? 40 क्वेश्चन है, उसका 3/4 कितना होता है? 30 क्वेश्चन हो गया ना? समझ में आ रहा सबको? ओके। तो हम 30 क्वेश्चन न लिख के उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। आप इसे परसेंटेज में लिख सकते हैं। 3/4 मतलब कितना परसेंट? 75%। 40 क्वेश्चन का 75% सही था। 40 क्वेश्चन का 75% सही। और फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 3/4। फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 3/4। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और जो शेष बच गया, रेस्ट नंबर क्वेश्चन जो बच गया, उसका 1/4 राइट, यही था ना? 1/4 मीन्स 25%। 1/4 मीन्स 25%। 1/4 मीन्स, आप सभी समझ रहे हैं ना भाई लोग? फ्रैक्शन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज सही है, दोनों सही है, ठीक? हमने कहा 40 में से 30 सही है, 40 में से 30 करेक्ट है आउट ऑफ 40। तो फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? 3/4। आप लोग बचपन में मार्क्स नहीं मिलता था ऐसे करके, टीचर लोग कॉपी पर लिखते थे 40 था उसमें से 30 सही, 30/40 पढ़े होंगे ना? है नहीं मिलता था? कभी होमवर्क बना के जगह था ना, मिलेगा। याद देखिए, तो 30/40, 40 में से 30 सही। फ्रैक्शन में 3/4, क्या बोलेगा फ्रैक्शन में? 3/4, ओके ना? और जो बच गया उसमें से 1/4 सही है, ठीक है? और सबको मिलाकर 50% सही है। प्रतिशत में कितना है? 50। परसेंटेज कितना है? 50। और फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? आधा। बीच में क्या लिखते हैं? ओवरऑल। बीच में क्या लिखते हैं भाई साहब? एलिगेशन में से बताए थे ना, बीच में क्या लिखते हैं? ओवरऑल। यही सिखाए थे ना? एवरेज। टोटल पे क्या प्रभाव पड़ा था? आधा। तो आधा लिख दिया। समझ में आया? पक्का? 3/4 40 में सही था, 40 में से 3/4, रेस्ट का 1/4, सबका मिलाकर आधा। यस और नो? अब यहां से हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे? चलो 50 में से 25 माइनस करो, 25। 75 में से 50 माइनस करो, उत्तरी के। तो रेशियो कितना आ गया? 1:2। देखो तो यहां जो आया है ये क्वेश्चन का रेशियो आया है। तो यहां पर कितने क्वेश्चन थे? तो ये है 40, तो 1 बराबर, तो ये भी 1 बराबर, तो ये वाला 40 था और जो बच गया था वो भी 40 था, तो सब मिला कितना हो गया? तो आंसर आ गया 80। अब यहां से देखो, ऐसे देखो, यहां देखो, यहां देखो, 2 और 4 के एलसीएम कितना आएगा? बोलो बोलो। अच्छा, 4 में 2 से भाग दो और 4 में 1 4 से भाग दो। ऐसे ना एलिगेशन माइनस करेगा ना? अरे ऐसे देखो, माइनस करेगा ना बच्चा लोग। एलसीएम लेंगे 4, 2 - 1, ऐसे करते हैं ना? बोलो ना हाँ या ना? वैसे यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 4 को 4 से भाग दो, कितना आएगा? 1। यहां क्या लिखाएगा? 3। और 2 से भाग दिया तो यहां आ गया 2। तो यहां सॉल्व कर कितना आ गया? 1/। यहां भी कितना है? 1/।
तो रेशियो कितना है 1:2। मतलब पहले का क्वेश्चन और बाद के क्वेश्चन दोनों का रेशियो बराबर है 1:2। मतलब जितना क्वेश्चन पहले था उतना ही क्वेश्चन बाद में था। तो पहले कितने क्वेश्चन थे? तो 1 बराबर 40, तो फिर 1 बराबर 40, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 80। तो इसका आंसर हो गया 808। समझ में आया? देखो उसका डिटेल भी आसान है, डिटेल हार्ड नहीं है भाई, और एलिगेशन भी आसान ही है ना। तो आप जैसे चाहो वैसे बनाओ, डरना नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, डरना नहीं है, ठीक है? आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए ना, मैं फिर से कर देता हूं। देखिए 40 क्वेश्चन था, 40 में से 30 सही था, तो कितना भाग हुआ 3/4 बाद वाले का, और ओवरऑल 50%। समझ में आ रहा है ना? फिर हम माइनस करेंगे, यहां से एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 को 2 से भाग देंगे 2, 4 को 4 से भाग देंगे 1। ऐसे करते हैं ना, माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस, बड़ा में से छोटा कर दो, माइनस कर दो। फिर यहाँ एलसीएम कितना आया 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, यहाँ 2 से भाग दिया 2, तो ये भी आया 1/4, ये भी आया 1/4, तो रेशियो 1:2। तो ये कितने क्वेश्चन का था 40, तो 1 बराबर 40, फिर 40 80। अब कितना समझ में आया हमको क्या मालूम, जब तक तुम एक बना के दिखाओगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। यस और नो? कोशिश करिए भाई साहब, चुपचाप मुंह बंद करके एकदम तेजी में एक कोशिश करिए, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ तो छापो ना, जो करना है सो करो, लेकिन आंसर लाओ। डेविड सजनो, डेविड सजनो, धान धान, डरिएगा नहीं, डर के कुछ नहीं होने वाला। जल्दी जल्दी लाओ, बदमाशी कम। देवी और सजनों, ए देवी सजनों, देवी और सजनों, चुपचाप बनाओ। कितने क्वेश्चन थे 50? है नहीं आया 20 ये होगा, 30 वो होगा, तो 50 हो गया ना, 50 आ गया ना। तब कैसा कैसा बात करता बाचा लोग, बाचा लोग, ए बाचा लोग, 50 आ रहा है तो सही है होगा, हम क्या कर सकते हैं। आया कि नहीं? वेरी वेरी गुड। देवी और सजनों, अरे बोलो बोलो, आया भाई साहब का आया, बाहर से मंगवा रहे हो? आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन डर जाते हैं बच्चे से करने में, इसलिए पहले ही डाटा सबको, हल्ला मत करना, समझना ध्यान से। बहुत नर्सरी लेवल का है, लेकिन बच्चा था नर्सरी नटखट है ये। आया आया बच्चा लोग, बच्चा लोग का आया, अच्छी बात है। चलो मैं बना के दिखाऊं। आइए देखिए, इधर और किधर, पहले हम 100 मान के आता हूं, ठीक है? बनाओ। एक विद्यार्थी क्या करता है कि 20 क्वेश्चन में से 15 का उत्तर सही दिया। कितने में से? ओके, टोटल 100% क्वेश्चन थे, उसने 20 का अटेम्प्ट ले लिया, तो रिमेनिंग कितने बच गए हैं 100% माइनस 20। यस और नो? कितने बच गए 100% माइनस 20? यही बच गए ना? हाँ या ना? जो बच गए उसमें से 1/3 इज द राइट आंसर, यही ना? देखो जी 15, तो 20 में से 15 सॉल्व किया ना, तो 20 तो निकल गया ना भाई, कट गया ना, टाइम तो ले लिया, तो गया काम से। तो 100% में 20 निकले तो बच गया 100% माइनस 20। अब जो रिमेनिंग बचा उसका 1/3 राइट,
और ओवरऑल 50%, दैट मीन्स यहां 50% लिख दीजिए। यस और नो देर सजनो, ये इक्वेशन लिखने में किसी भाई बंधु को तकलीफ हो रहा है तो अपना हाथ उठाए। किसी को नहीं? ओके, बहुत अच्छा। ए भाई साहब, पूरे कैल्शियम ले लूं, कटेगा तो कैल्शियम ले लूं पूरे को, ले लो पूरे कैल्शियम 15 तिहाई, और यहां तो प्राप्त 100% माइनस 20, यहां 3 से गुना हो जाएगा ना, 15 45 है ना, और 50 तिहाई गुना कर दो, 50 तिहाई, ए भाई साहब 50 तिहाई 150, तो 45 में से 20 गया बच्चा लोग, 45 में से 20 गया बच्चा लोग, कितना? 25, और ये कितना हो जाएगा? 150, कितना हो जाएगा? और 150 में 100 जाके माइनस कर देंगे तो 50 लिख दूं यहां पर, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ये 3 जाके गुना तो 150, 3 जाके गुना 150 हो जाएगा ना, 150, और 150 में 100 जाके माइनस करो तो 50 बच जाएगा। तो 50% यहां लिख दूं, 50% बराबर 25, तो 100% क्वेश्चन कितने थे? 100%, 50 दूनी 100, 50 क्वेश्चन कितने थे? 50, सब आ गया 50। समझ में आए सबको? कोई दिक्कत? ए भाई बोलो ना हाँ या ना। ए भाई साहब एलिगेशन देखो, एलिगेशन आसान है, लेकिन पता है लोग डरते क्यों हैं? फ्रैक्शन के कैलकुलेशन से डरते हैं। बचपन से जो हाथ पैर कांपते आया ना फ्रैक्शन देख देख के, ओ माय गॉड फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, डरने लगता है। नहीं, डरना मना है, डरिए नहीं। आइए ए भाई साहब, अरे 20 में से 15 सही था, तो 5 थी 15, 5 चौक 20, कितना भाग हो गया? मतलब 20 का 3/4 ही ना, 20 का कितना सही है? 3/4, समझ में आया? और जो बच गया उसका कितना सही है? 1/3 है ना। एंड ओवरऑल टोटल मिला के कितना सही हुआ? बोलो बोलो 50%, मतलब 1/, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं भाई लोग? कोई तकलीफ किसी को? ना रे बाबा ना। ए भाई यहां एल्सियम 3 दूनी 6 लिखूं तो कोई दिक्कत है? लिख दूं एल्सियम 3 दूनी 6। अब देखो 6 को 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? 3, और 6 को 3 से भाग दिया तो 3 - 2 तो 1 ही ना आएगा। यहां एल्सियम कितना लेंगे? 4, तो यहां हो गया 3, और 4 को 2 से भाग दिया तो यहां लिख दूं, यहां कितना है? 1/, और 1/, 3 दूनी 2 दूनी, हाँ या ना? ओहो फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे? इससे ऐसे 2 अनुपात, और 2 वाला 20 क्वेश्चन था ना, 2 वाला कितना था? 2 बराबर 20, तो 3 बराबर 30, तो कुल कितना हो गया? 50। समझ में आया? बोलो बोलो, आया? सबको समझ में आया? तो चले आगे। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? आसान था ना, तो चले आगे। भाई साहब समझ में आ रहा है ना? एक बार और का प्रसाद बट रहा है। 20 में से 15 सही था, तो 5 थी 15, 5 चौक 20, इसको बोलते हैं 3/4, रिमेनिंग का 1/3, और ओवरऑल 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, तो यहां 1/2 लिख दिया। ये सन्नो यहां पर ऐसे माइनस करेंगे, आधा में से 1/3, और यहां माइनस करेंगे आधा में से कितना? 1/4, एक बार इसमें से एक बार इसमें से, 3/4 में से आधा। किसी को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस से मत लिखना, नहीं समझा? आंसर प्लस में ही लिखना, ठीक है? किसी में से माइनस कर दो, ठीक है? यदि ना पता चला किसी में से माइनस कर दो, लेकिन यदि माइनस में आए तो प्लस में ही लिखना खाली, ठीक है ना? ओके। एलसीएम कितना आ गया? 3 - 2, एलसीएम कितना आ गया? 4, 3 - 2, यहां से आएगा 1/6, यहां से आएगा 1/4, 3 दूनी 2 दूनी 2 गया यहां, 3 गया यहां, 2 अनुपात, तो 2 बराबर दिया 20 क्वेश्चन, तो 3 बराबर कितना हो गया? सब मिला के 50 क्वेश्चन। यस और नो? सबको समझ में आया?
क्यों बनाएगा? वहां पर लिखना पड़ेगा 33 इंटीजर 1/3। फालतू में पगलाएगा तू। ये 75% है, इस 100/3% है, ठीक, 50% है। यहां माइनस कितना आएगा? 25। यहां कितना होगा? 50/3। 50 दूनी 50, 3 गए वहां, तो 2:3, 2 = 20, 3 = 30। ये लो 50। नहीं समझो? 1/3 का मतलब होता 100/3। 1/3 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 100/3। और हर तरीके से बनेगा, बस एक हिम्मत होनी चाहिए बनाने का, है कि नहीं? हिम्मत। अरे एक और आ गया का, अरे तो वैसा ही है रे बाबा। उड़ाई दो धाई धाई, फास्ट 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 फास्ट। बच्चा लोग फास्ट फास्ट। उड़ा दो धाई धाई। कैसे उड़ाओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है, चलवाएंगे। एक्चुअली संडे को टाइम दिया था एसी वाले को, वो आया नहीं सर्विस करने। और एक्चुअली नहीं होता ना, उसका वो सालाना दिया होता है, नहीं समझे, एग्रीमेंट होता है, तो क्या करें। अब दूसरा संडे को फिर आएगा दोबारा। कुछ ऐसी चेंज करेंगे ना, दूसरा हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। इतने बड़े टावर है, एक बार लगाए कंबल लेकर आना पड़ेगा। चलो भाई साहब, क्या सबका आ गया? कितना आंसर? अच्छा 150। क्या सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? अच्छी बात है, मत लगाया करो, खराब हो जाएगा। भाई बंधु, ए बंधु, कहां बनाए? अच्छा क्वेश्चन लिख रहा, तुम जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट, फास्ट फास्ट। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। हाँ हो गया बच्चा लोग, सब लोगों का हो गया। कैसे बताऊं, 100 मान के या एलिगेशन से? तो डिटेल बनाओ या मतलब एलिगेशन से? दोनों। आज चलो दोनों देखते हैं। एक बच्चा 50 में से 40 प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो 40 नंबर पाया उसने, पाया ना? और 100% क्वेश्चन था, कितना था? उसमें से उसने 50 अटेम्प्ट ले लिया, 50 का अटेम्प्ट, तो 50 तो कम हो गया ना? हाँ या ना भाई? बस 100 में से 50 मत माइनस कर देना, तो दिक्कत हो जाएगा। परसेंट ऐसे छोड़ना देंगे ना। कितने बच गए? 100% -50। कितना बच गए भाई साहब? जाग रहे हैं ना? 100% -50 जाग रहे हैं ना? जागते रहिएगा। देखिए अब जो बच गया उसमें से कितना सही है भाई? आधा लिख दिया, आधा। यस और नो? यस और नो? ओवरऑल कितना सही है? 60%। यहां 60 लिख दिया। यस और नो? तो ये है 40, और 50 का आधा करेंगे तो, सॉरी 100 का आधा करेंगे तो 100 का आधा 50%, और यहां 25 का आधा करेंगे तो 50 का आधा करेंगे तो 25 बराबर 60। अब 60 में से 50 माइनस करो, 60 में से 50 माइनस करो, तो 10% बराबर 40 में से 25 माइनस करो 15, तो 10%, 15, 10%। हम निकालेंगे 100%। 100% कितना? 100% 150। यस और नो? तो ऐसे करके 150 नंबर का था। कितने का?
समझ में आया? कोई तकलीफ किसी को आया? नो। एलिगेशन से बताऊं, देखो 50 क्वेश्चन में से उसने 40 सही किया तो कितना भाग किया? भाग कहेंगे तो 4/5, अब परसेंटेज कहें तो 80%। 4/5 चेंज करना सिखाया ना, परसेंटेज में 100 से गुना कर देते हैं ना। तो भाग कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे तो 4/5 और परसेंटेज कहेंगे तो 80%। यस और नो? अच्छा, बाद वाले का किया आधा सही, कितना? और परसेंटेज कहे तो, और ओवरऑल 60% का मतलब क्या होता मालूम? बोलो 60% का मतलब 3/, तो यहां फ्रैक्शन में 3/5। ए भाई जी समझे, 60% का मतलब 3/, करो यहां से माइनस, कितना आ गया? यहां से रेशियो 1 और 2। यहां पर कितने क्वेश्चन थे? 50। तो 1 बराबर 50, तो 2 बराबर, और सब मिला के तो 150 क्वेश्चन है ना। अब ऐसे बनाएंगे एलसीएम में, 10 एलसीएम कितना आएगा? 5 दूनी 10। तो भैया ए भाई साहब 10 को भाग दीजिए 5 से, कितना आएगा? 2, और 2 तिहाई, और 10 को भाग दो 2 से, यहां एलसीएम कितना आएगा? 5, तो 4 - 3, यहां आएगा 5 दूनी, तो यहां बचेगा 1, और ये 2 जाके गुना हो जाएगा, तो 1 अनुपात, तो 1 बराबर 50 क्वेश्चन, तो 2 बराबर 100 क्वेश्चन, सब मिला के 150, सब मिलाकर 150। यस और यस। तो चलें आगे बच्चा लोग, समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? आगे चलने की अनुमति है? छाप लिए सब लोग? छाप लिए जी, बहुत अच्छा जी, सबने छाप लिया। समझ में आया सबको? पक्का ना? ठीक है। तो पढ़िए 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 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कहा एक एग्जाम में 3 सब्जेक्ट, प्रत्येक का जो है फुल मार्क्स 180 है। कितने नंबर का है सब? 100 180 का नंबर का सब है। एक विद्यार्थी पहले दूसरे में क्रमशः 60 और 70, पहले में 60% लाया, दूसरे में 70% लाया, ठीक है ना। वो चाहता है कि सब मिलाकर एवरेज 75% हो। क्या चाहता है वो चाहता है कि सब मिलाकर एवरेज कितना मार्क्स मिले? 75% मार्क्स मिले। तो तीसरे में कितना लाए? यही पूछा ना, तीसरे में कितना लाए। ठीक, देखो जैसे आप अलग अलग बनाओगे तो ऐसे नहीं बनाना। देखो सुनो, एक तो मतलब बहुत बड़ा तरीका होता है कि 180 में से 60% लाया, एक ऐसे बनाना मत। लेकिन ये मैं ऐसे लिखना ही मत, पाप लिखेगा लिखना। 180 में से 70% लाया, कितना? 18 छक 100, 18 7 100, तो इतना ले आया है ना। और तीसरा भी 180 का है, तो सब मिला कितना हो गया? 540। 540 में कितना लाया? 75%। कितना लाया? 75%। तो कितना हो गया? 25 दिए 75, 25 चौके 100, और 4 से भाग दो, 13 चौके 52, 4 बचे, तो कितना हो गया भाई साहब? 13 39 40, 405। ऐसे करना मत जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि 180 नंबर में हम 60 नंबर लाए तो 108 नंबर ले आए, 180 में 70% लाए तो 126 नंबर ले आए। सब मिलाया कितना लाए? 234 नंबर ले आए, है ना। और लाना था सब मिला के कितना? पूरे 540, 18 18 18 54, 540 का 75% लाना था, मतलब
504 लाना था, तो कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, माइनस करो 11617 है, कितना 171 नंबर लाएं, कितने में से 180 ना, तीसरा पेपर तो 180 का ही ना। तो ऐसे हम लोग बचपन में करते थे, कैसे करते थे बचपन में, 5 दूनी और 9, और 9 से काटिए इसको, 19 नंबर 119 से कट गया ना, तो 19 बचे, तो तीसरा पेपर में 95% लाएगा, कितना लाएगा। ऐसे हम लोग बचपन में करते थे। कब करते थे, 180 में से 8 लाए, 180 में 70, इतना नंबर आ गया, 180 का 75% लाना है, मतलब 504 लाना है, अभी तक कितना आ चुका है, तो कितना और लाना है, 171, कितना होगा 180 का, तो 95%। ठीक, अभी आप कैसे करेंगे, ऐसे 75% लाना है, कितना 3 सब्जेक्ट का 75 लाना, तो सब मिला के कितना लाना, 225 लाना, कितना लाना है, और अभी तक 60, 70, 130 आ चुका है, कितना आ चुका है, कितना बच गया, ये आंसर हो गया 95%। दिमाग लगा दिया, दिमाग नहीं लगाइए। ठीक, ये तब होगा जब सबका सब्जेक्ट का मार्क्स इक्वल होगा। कब होगा, जब सबका जो है, जो पूर्णांक है, जो फुल मार्क्स है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल। समझ में आया, सबका टोटल मार्क्स इक्वल होगा, तभी ऐसे सबका 100% सेम होना चाहिए, सबका 100% जो फुल मार्क्स है ना, सबका सेम, तब ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए 75 का एवरेज चाहिए, 3 सब्जेक्ट में 75 का एवरेज, तो टोटल 75 75 75 कितना चाहिए, 225 चाहिए, और अभी तक 60 70 मतलब 130 आ चुका है, तो जो बचेगा वो तीसरा में लाना है 95%। यस और नो। लेकिन जो सब्जेक्ट का मार्क्स अलग अलग होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जब बचपन में करते थे, क्यों और कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आया, ये भाई सब आया समझ में, ये कोई दिक्कत। अभी तो 4 क्वेश्चन बकवास था, समझे, निपटाइए सब जल्दी, है ना, फिर बढ़िया प्रश्न आएगा, डरिएगा मत। इसमें बकवास क्वेश्चन है, इसम इतना इजी क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि सब बना के बैठे होंगे यहां पर, है ना। ऐसे ही बकवास है, प्लीज बनाइए, फटाफट जल्दी, फास्ट बनाइए, फास्ट बनाइए, फास्ट, चलिए ध्यान 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 ध्यान, बनाइए बनाइए। बनाइए जी, जल्दी जल्दी। 35% मार्क्स आना है मिनिमम पास करने के लिए, ठीक है ना। एक विद्यार्थी पहले विषय में 150 में से 62 अंक प्राप्त करता है, दूसरे विषय में 150 में से 35 अंक प्राप्त करता है, तीसरे में 180 नंबर का है, कितना, ये तो बहुत इजी है, उत्तीर्ण होने के लिए 180 में से कितना मार्क्स लाएगा, ये तो सब जानते होंगे, है ना। जल्दी बनाइए, इतना देर मत लगाइए प्लीज, बकवास क्वेश्चन है। देखिए 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो एक बच्चा 150 में से कितना लाया, 62 अंक, दूसरा बच्चा 100, वो भी 150 का ही है, ठीक है ना, कितना लाया, 35 मार्क्स, और तीसरा अलग कर दिया 180 का, या अलग कर दिया इसलिए बनाना पड़ेगा, नहीं समझे, नहीं तो मार देते, उड़ा देते, है ना। देखिए भाई भाई देखिए सब मिला के कितने नंबर का एग्जाम हुआ, 480 नंबर का एग्जाम है, ठीक है ना। और पास होने के लिए मिनिमम 35% चाहिए, कितना चाहिए भाई लोग, समझ में आ रहा ना। 3 पेपर जो है 480 का है, तो अपने जैसे पढ़ते थे ना आप लोग, तो कैसे प्लानिंग करते थे, एक पेपर चला गया, ओ इतना नंबर लाएंगे, इसमें मन में जोड़ते थे ना, एकदम एग्जाम दे के आते थे घर में कैलकुलेशन, इतना नंबर इसमें ले आया, इतना नंबर इसमें लाया, फर्स्ट डिवीजन से कम आया तो घर वाला डांटेंगे, है ना, और तीसरा में इतना कम से कम नहीं लाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही बात यहां पर हो रहा है कि एक बच्चा जो है इसमें 150 में से 62 लाया, इसमें 150 में से 35 ले आया, ठीक, सब मिला के 480 है, पास होने के लिए 35% चाहिए, तो भैया 20 बचे,
20 से काटिए इसको, कितना? 24 दूनी 48, यही ना? कितना आ गया भाई साहब? 14, 168। सब मिला के 168 नंबर चाहिए। कितना चाहिए? समझ में आ रहा है ना? और अभी तक लाया कितना है ये? 90। सब मिला के 168 चाहिए, 97 लाया है, तो कितना और चाहिए? 9 7 16, 71 और चाहिए। बस यहाँ परसेंटेज भी नहीं पूछा। परसेंटेज पूछा क्या? परसेंटेज ही पूछा है। हिंदी में क्या लिख दिया है? तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 180 में से कितने, तीसरे विषय में कितना प्रतिशत लिख दो, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे, ठीक है ना? इंग्लिश में लिखा, हाउ मेनी परसेंट मार्क्स डिड गेट इन थर्ड पेपर आउट ऑफ 180 जस्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। देखिए तो 71 नंबर लाए। कितना नंबर लाए? कितने में से भैया? 180 में से। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 355 बटा में 9 3 27, 9 9 81 और 85, 39 इंटीजर 4/9%, ठीक है ना? ये बकवास क्वेश्चन था, ऐसा ही फालतू में एग्जाम में आ गया था, मैंने इसे दे दिया, लेकिन फिर भी आना चाहिए ना सबको, है ना? यह समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले हम एक बार फिर से समझा देते हैं। आज का सारे क्वेश्चन थोड़ा बकवास है क्योंकि मजा नहीं आ रहा है ना? मजा आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। छाप लिए? छाप लिए जी? और जल्दी छापो फटाफट। छाप लिए? बोलते नहीं लोग। छाप लिए ना? ठीक है, छाप लिए ना? देखिए एक बच्चा का क्या कि 150 में 62 नंबर लाया। दूसरा पेपर 150 का था, उसमें 35 नंबर लाया, तो सब मिला के 97 नंबर लाया। तीसरा पेपर 180 का है, तो सब मिला के 480 नंबर हो गए। 480 में 35% कितना होता है? 168 चाहिए। तो 168 के में 97 लाया है, तो कितना और चाहिए? अभी मार्क्स बोला तो यहीं पर आंसर हो गया, लेकिन मार्क्स नहीं, परसेंटेज पूछ दिया। तो 71 गुने 100 कितने में से? तो थर्ड पेपर कितने नंबर का था? 180, तो 180 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया इतना। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? भाई साहब समझ रहे हैं ना? बकवास क्वेश्चन है, एक दो बकवास है, जाते हैं 2-3 बकवास और। हाँ यहां से बढ़िया आ जाएगा। चलिए ये बनाइए बकवास। हाँ बनाइए, जनाइए। अरे तो बहुत इजी है, एलिगेशन लगाओ सीधे। देखो ना 4:5 का रेशियो है फुल मार्क्स का। पहले में आया 80% और दोनों को मिलाकर कितना आया है? 60%। आप पढ़े ना एलिगेशन, थोड़ी बहुत तो पढ़ाए थे ना? यही ने कहा कि दोनों के मार्क्स का रेशियो 4:5 है, पहले में 80%, दोनों को मिलाकर 60%, ठीक? तो यहां से माइनस कीजिए, कितना आ गया? बोलो कितना आया? कितना गुना है? तो यहां कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा ना? ये है 4 गुना, तो ये भी हो जाएगा 4 गुना, तो 16 हो जाएगा। 60 में 20 क्या करें कि 80 बन जाए? बहुत सिखाया सबको। 60 में 20 क्या करें कि 80 बन जाए? तो यहां घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आंसर हो गया 44। याद आया सबको? ये तो बकवास था, सब बना के बैठा है ना भाई साहब? बकवास। क्या सबका आ गया? ना, सबका आ गया भाई लोग? अब आइए हम लोग मेन प्रश्न में आते हैं। चले? छाप ली सब लोग? समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा खूब पढ़ा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो गया? भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, दिक्कत है? ओ हो नोट कर रहे हो? अच्छा नोट करो 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 करो। हाँ हट गया, मैं हट गया। बच्चा बहुत धीरे धीरे छापता है।
छापा भाई साहब, सबका आगे है। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन सभी एग्जाम में आते रहते हैं ये, और यहां से इसका शुभारंभ है। तो प्लीज पढ़िए प्रश्न को, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबका आ गया। कहा कि ध्यान सुनिएगा, एक एग्जाम में 55% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 55% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो जाते हैं, 60% फेल इन इंग्लिश, 60% अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, एंड 45% फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, 45% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो पहला कहा कि हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट फेल इन द हिंदी और इंग्लिश, कितने परसेंट हिंदी या अंग्रेजी में फेल होते हैं, और कितने परसेंट हिंदी या अंग्रेजी में पास होते हैं। अब जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे सीखिएगा, ठीक है ना। जैसे आप सोच रहे हैं उसको सोचिए मत। चलिए आज दिखाते हैं, प्लीज यहां देखिए फटाफट तेजी में। बहुत ही नर्सरी लेवल का है और हर एग्जाम में आता है लगभग ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, सब तैयार हैं? आइए, आप सबको एक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। या तो सबको फेल फेल तो सब फेल होना चाहिए, या तो पास 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 तो सब में पास होना चाहिए, ठीक। आप इसे चाय कॉफी के तरीके से लीजिएगा। कैसे लेना है? चाय कॉफी हल्के में लीजिएगा, मतलब है ना। आपको याद है मैंने चाय कॉफी करवाया था आपको? भूल गए क्या? चाय कॉफी दूध सब चला था ना। ओके, यस, ये वैसे ही इतने परसेंट चाय पीते, इतने परसेंट कॉफी, इतना परसेंट दोनों, है ना। ये वैसा ही है। लेकिन बच्चे पता क्या सोच लेते हैं? बच्चे अपने जैसे सोचते हैं, कि हमने हिंदी में भी अपियर हुए थे और इंग्लिश में भी। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा हिंदी में अपियर हुआ था, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में भी हुआ होगा। बच्चे सोचते हैं क्या कि हम एग्जाम दिए थे ना, तो आपके एग्जाम में हिंदी भी आया था और इंग्लिश भी आया था, तो हम सबको हिंदी भी देना पड़ता है, सबको इंग्लिश भी देना पड़ता है। ये यहां पर कोई जरूरी, बहुत सारे बच्चे पूरा एग्जाम पास कर जाते हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि ये बात नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि हम तो हिंदी भी दिए थे और इंग्लिश भी दिए थे, तो अपने आप पर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इसमें है क्या, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। इसमें कुछ ऐसी बात है कि जो बच्चा हिंदी दिया है वो कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश भी दिया होगा। जैसे चाय पीने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि वो कॉफी भी पीता होगा, वो पी भी सकता है कॉफी और नहीं भी पी सकता है, ठीक। तो वैसे ही इसमें है कि यदि हिंदी में जो अपेयर हुआ था, जो बच्चा हिंदी में अपेयर हुआ था, वो कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में हुआ होगा, और हुआ भी होगा। नहीं समझे? जो बच्चा हिंदी में अपेयर हुआ था वो कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में अपेयर हुआ था, और अपेयर हुआ भी होगा। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब यह है कि इसको चाय कॉफी के तरीके से समझिएगा तो बड़ा आसान होगा। नहीं तो आप अपने हिसाब सोचिएगा कि हम हिंदी भी लिए थे अपेयर, तो हिंदी भी और इंग्लिश सब मिलके अपेयर हुए थे, तो गलत हो जाएगा, कहीं कहीं कंफ्यूज जाइएगा, ठीक है ना। ये अपने आप में हिंदी वाला 100% है, जितना अपेयर हुआ था ना, तो उसमें से कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा इंग्लिश भी हुआ था। आइए समझाता हूं, चलिए यहां देखो, ऐसे बोलूंगा तो आप सुनते रहेंगे। हम सबको पहले फेल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? चलिए, हिंदी में कितने फेल हैं? कितना?
अंग्रेजी में कितने हैं? कितना? तो मैंने चाय कॉफी में क्या सिखाया था? इन दोनों को जोड़ो। कितना आ गया? 100। 100। इन दोनों को जोड़ो और दोनों वाला, दोनों में फेल कितना देखो तो? दोनों में फेल है कि पास है? दोनों में अनुत्तीर्ण है, फेल है। तो 45 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया फेल वाला? 7 4 11। कितना? ये 70% फेल है। 70% क्या है? हिंदी या अंग्रेजी। जैसे आप चाय कॉफी सीखे थे ना, इसको वैसे ही बनाइएगा, ठीक है ना? तो हिंदी या अंग्रेजी में कितना % फेल है? तो पास कितना है? हिंदी या अंग्रेजी में पास कितना हुआ? 70% फेल है, तो 30% क्या है? पास है। 70% फेल है तो 30% क्या है? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? आप सबको पास में भी चेंज करके बना सकते हैं। सबको पास में कैसे? देखो, सुनो भाई सुनो। 55% व्यक्ति, कभी कभी एग्जाम में क्या हुआ ना कि हिंदी में दे देगा फेल, इंग्लिश में फेल और दोनों में पास दे देगा। तो याद रखना, सब एक ही सिस्टम में होना चाहिए। सबको या तो फेल 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 या तो पास पास पास, ठीक है ना? और दिन नहीं है, मिक्स है, तो सबको एक में चेंज कर दो। ऐसे देखो, देखो 55% हिंदी में फेल है तो पास कितना हुआ? 45%, ठीक है ना? 60% अंग्रेजी में फेल है तो पास कितना है? 40। अब इसे जोड़िए, 80। और दोनों में देखो, दोनों में फेल कितना था? दोनों में फेल कितना है? तो दोनों में पास कितना होगा? दोनों में पास होगा 55। अब इसे माइनस कीजिए, तो ये आ गया ना पास। क्या आ गया? हिंदी और इंग्लिश। तो ऐसे भी 30 ही आया था और ऐसे भी ई आया, 30 पास आया। 30 क्या आया? और यदि फेल निकालेंगे हिंदी और अंग्रेजी में तो कैसे लिखेंगे? 30% पास है तो फेल कितना हुआ? तो बोलेंगे 70%। कितना बोलेंगे? 70%। समझ में आया? तो ऐसे करके आंसर 70 का हो गया। किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए फिर से दिखाता हूं। एग्जाम में यदि आपको यहां पर 45% दिया है, दोनों में फेल, और यदि यहां पर पास दिया होता दोनों में, तो पहले आप इसको फेल में कन्वर्ट करते। क्यों? क्योंकि यहां फेल है, यहां फेल है, तो इसको भी फेल में ही होना चाहिए। फेल में ही। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? यदि 2 दिया है फेल में और 1 दिया है पास में, तो फेल को पहले पास में या तो पास को फेल में एक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। या तो सबको पास में चेंज कर लो या तो सबको फेल में कर लो। ये सारी बातें हम चाय कॉफी में सिखा दिए थे। जो बच्चा पहले पढ़ा है उनको मालूम है, जो नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हुआ होगा 100%। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? क्या पैसा बना सकते हैं? तो चले आगे। पक्का? ठीक है। जैसे चाय कॉफी जोड़ के दोनों वाला माइनस करते थे ना, वैसे ही हिंदी में इंग्लिश में जोड़ के और दोनों वाला माइनस कर दे। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये दोनों फेल का है तो ये भी फेल वाला ही होना चाहिए, और ये दोनों पास का है तो ये पास वाला ही होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा सुनिए, 55% हिंदी में फेल है, तो केवल हिंदी में कितना फेल है? ओनली हिंदी बोले तो मैंने क्या सिखाया था? 55 में से कितना माइनस कर लो? 45। तो क्या आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? ये ओनली याद है सबको ना? हमने कहा कितने चाय पीता है? बोला 55। बोला जो दोनों पीता है वो अपना हाथ नीचे कर ले, तो 45 लोग अपना हाथ नीचे कर लिए, तो कितना बच गए? 10। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ओनली इंग्लिश में फेल क्या था, कैसे निकालिएगा? 60 में से 45 माइनस, तो कितना बच गया? बोलो। तो ओनली अंग्रेजी में फेल 15%। कितना परसेंट?
15। किसी को दिक्कत समझ में आया? और इसमें पूछे तो इसमें जो है आप डाटा इनकम्प्लीट बताइएगा, है ना। देखो ये 45 और ये 55 है दोनों वाला, ठीक है ना। तो ये नहीं बताया जा सकता है, ठीक है ना। ये माइनस इसमें नहीं होगा, तो ये डाटा पूछेगा ही नहीं आपसे कभी ये, ठीक है ना। जिसमें माइनस हो सके वही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक प्रयास करके देखेंगे। चलिए प्लीज फटाफट फटाफट बनाइए, डरिएगा नहीं, बनाइए तो पहले फास्ट। ये सब पहले पढ़ा दिए हैं आप लोग को। देवी और सजनों, सबका आया बच्चा लोग? सबका आया? पक्का? सच्चे मुच्चे? देखिए भाई लोग, देखिए ध्यान से। फेल का दिया है क्या? फेल का दिया है। हाँ, कौन कौन सा विषय है? हिंदी में पहले क्या था? हिंदी। हिंदी में कितना फेल है? 36। और इंग्लिश में कितना फेल है? 42%। और दोनों में कितना है? देखो दोनों में क्या दिया, ध्यान से पढ़ना। दोनों में 70% पास दिया है। क्या दिया है? तो उसको फेल में चेंज करो। 70% पास है तो 30%, तो यहां से 30 माइनस करना, ठीक है ना। पहले इसको जोड़ो 20 और माइनस कितना करेंगे? समझ में आया? यहां मिक्स कर दिया, यहां पास दे दिया था, 2 फेल दिया और ये पास, तो इस फेल को, पास को भी हम फेल में कन्वर्ट करेंगे। यस और नो? अब माइनस करें, कितना आ गया? 40। ये आ गया फेल ना, फेल हिंदी और इंग्लिश में फेल। और पास कहे तो बच्चा, पास कहे हिंदी और अंग्रेजी में तो क्या बोलेंगे? 100 में से माइनस करेंगे 48। 100 में से 48 गया तो बोलेंगे 52% हिंदी और अंग्रेजी। यस और नो? आप इसे सबको पास में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, मालूम? हिंदी में फेल है 36, तो पास कितना है? 64। अंग्रेजी में फेल है 42, तो पास कितना है? इससे जोड़िए 100। अब उसमें से दोनों में पास कितना है? 70 माइनस कीजिए तो 52% आ गया पास। 52% क्या आ गया? हिंदी और, एक मिनट, ये क्या निकला? पास। तो फेल कितना आएगा? हिंदी और अंग्रेजी में फेल कितना आएगा? तो ऐसे करके 48 भी निकाल सकते हैं। यस और नो? रुकिएगा भी, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है। यहां देखिए भाई लोग, बातें नहीं करेंगे, आराम आराम से। समझ में आया ये दोनों? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 156 विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब कितने हुए? क्या बोला? 156 विद्यार्थी पास इन हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी में पास कितने हैं? 50। तो ये 52% हिंदी या अंग्रेजी में है, मालूम? और ये किसके?
तो हमसे बोला कितने विद्यार्थी अपेयर हुए थे, कितने हुए थे? 100%। कितना बोलेंगे? 100%। कितना बोलेंगे? कितना से कट गया जी? तो बोलेंगे 300 विद्यार्थी थे। कितना आंसर बोलेंगे? सबको समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं ना? ओके। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन हिंदी? या तो ऐसे निकालो कि 52% बराबर 156, या तो 300 का निकाल लो, या तो ऐसे निकालो। मान लो एग्जाम में ये नहीं पूछा तो कैसे निकालेंगे? 52% बराबर 100, तो केवल अंग्रेजी में, भाई साहब अंग्रेजी में फेल कितने हैं? 42 में से 30 गया, तो केवल अंग्रेजी में फेल कितना? ओनली 12 आएगा ना, याद है ना? अरे दोनों वाला माइनस कर लेंगे, भूल गए? तो कितना आ गया? 12। कितना आ गया? तो बोलेंगे 12% केवल अंग्रेजी ना पूछा, केवल अंग्रेजी में 12 ही बोलेंगे ना। समझ में आया ना? ये सबको समझ में आ रहा है? तो केवल अंग्रेजी पूछेगा तो हम लोग ऐसे, कितना से कट गया? 12 तिहाई, या आप यहां 300 का भी 12% निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और लेकिन एग्जाम में ही थोड़ी निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। यस और नो? समझ में आया? तकलीफ? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे भाई साहब, आज थोड़ा कमी पढ़ो, जाओ।